इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जिसमें ईरान के एयर स्पेस के करीब इजरायली जंगी जहाज उड़ने की खबरें भी आ रही है। ईरान के कई मीडिया हाउसेज ने इन खबरों को प्रदर्शित किया है और ये कहा गया कि ईरान के रडार सिस्टम मुल्ता उल फ्रज ने कई ऐसे इजरायली फोर्सेस के जहाजों को इंटरसेप्ट किया है अपने सिस्टम्स में, और कहा यह जा रहा है कि करमनशाह शहर के आसपास उड़ान भरते हुए इनको इंटरसेप्ट किया गया है। इसमें ईरान के एयर स्पेस पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि ईरान बार बार यह कह रहा है कि वो किसी भी तरह से जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस खबर के बाद इलाके में फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है और यह वीडियो जारी किया गया जिसमें दिखाया गया कि कई इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार ईरान के इन इलाकों में एयरस्पेस में देखे गए। तो तमाम खबरों के जरिए हमने आपको बताया कि कैसे ईरान और इजराइल के तनाव बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जो आपको बताएगी कि ईरान की तैयारियां कैसे। ईरान ने अपने बेहद अत्याधुनिक और उन्नत ड्रोन की तस्वीरें भी इस दौरान जारी की है और इस ड्रोन को फिदाइन ड्रोन जो ग्राउंड फोर्सेस को सौंपा गया, इसका नाम है हादी 11। ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जेट इंजन से कंट्रोल हादी 11 ड्रोन है जो ईरान का सबसे अत्याधुनिक ड्रोन इस समय है, जिसकी तस्वीरें इसी एक्सरसाइज में ईरान की तरफ से जारी की गई। 30 किलो वजन का वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है, यानी हायर एक्सप्लोजिव 30 किलो से ज्यादा का एक्सप्लोजिव ये ले जा सकता है। रडार सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स में हमले में महारत हासिल है, यानी जिसके एयर स्पेस में अगर ईरान के फाइटर एयरक्राफ्ट घुसते हैं, दूसरे ड्रोन घुसते हैं, तो उससे पहले उनके लिए ये पूरे एयर स्पेस को रडार से और सिस्टम से, डिफेंस सिस्टम से साफ कर देगा। 30,000 फीट की ऊंचाई तक भर सकता है उड़ान, जो मैं आपको कह रहा था कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के अंदर बहुत ज्यादा इसकी काबिलियत ईरान की तरफ से बताई गई है कि ये बहुत बेहतरीन ड्रोन है उनका हादी 11, और ये कुछ ऐसी खासियत है जो ईरान की क्षमताओं को दिखाती है। आत्मघाती प्लेटफॉर्म और छिपाने की क्षमता से लैस है और इसकी यही खासियत है जो ईरान लगातार ये कह रहा है, या उसके कमांडर की तरफ से कहा गया है कि हम वॉर के लिए, जंग के लिए तैयार हैं। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान इस समय जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ केजे सिंह सर भी हैं और हमारे साथ संजय कुलकर्णी सर भी हैं। केजे सिंह सर, अभी ईरान का ये कहना, उनके कमांडर्स का लगातार ये कहना, उनका ये एक्सरसाइज करना क्या अंदेशा दिखा रहा है? क्या आपको लगता है कि ईरान की मंशा क्या है? जय हिंद चौधरी साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सब दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है कि एक रीजन जहां पर तनाव हमेशा रहा है, एक बार फिर से वहां पर एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हुई। एक तौर पे तो ये भी कहा जा सकता था कि ये एक्सरसाइज एक SCO नेशंस की एक्सरसाइज होती है, शंघाई कोऑपरेशन देशों की, और ऐसी एक्सरसाइज पीरियोडिक मतलब हर देश को होस्ट करनी होती है। तो ईरान ने ये एक्सरसाइज कराई, लेकिन क्योंकि हम सबको पता है कि जून में 12 दिन की लड़ाई हुई थी जिसमें कि ईरान के महत्वपूर्ण मिसाइल ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, क्योंकि फोर्डो, इसाफन और नटांस के थे। तो दुनिया में ये चिंता तो है कि ईरान क्या करेगा, और ईरान का जो रिकॉर्ड है वो ऐसा है कि वो जल्दी में हार नहीं मानता है। वो कहीं ना कहीं एक जिद्दी प्रवृत्ति का देश है, बहुत लंबी उसकी याददाश्त है, और वो इतनी आसानी से हथियार डालने वाला देश नहीं है। बिल्कुल। तो ईरान को एक जैसे चूहे को दीवार के तरफ ले जाओ तो चूहा अटैक करेगा, तो कुछ ऐसी स्थिति ईरान की बना दी गई। और उसमें कमी ये रह गई कि ईरान के साथ वार्ता और बातचीत करके चीज़ को सुलझा लेना चाहिए था, जो कि खास तौर पे जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, जो कि अक्टूबर में खत्म हो गया, उसको किसी तरीके से रिवाइव कर लेना था। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था। बिल्कुल सर। मैं हमारे साथ संजय कुलकर्णी सर भी जुड़े।